हमारी धरती और धरती पे रहने वाले करोड़ों जीव और आसमान में अरबों खरबों तारे, अरबों गैलेक्सियां, निहारिकाएं, ऐसे ही न जाने क्या क्या चीज भरी पड़ी है हमारे इस ब्रह्मांड में। हमारा पूरा यूनिवर्स इतना बड़ा है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 14 अरब साल पहले तक इनमें से कुछ भी नहीं था, तो क्या आप इस बात को यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज से 14 अरब साल पहले तक हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली, एक अंधेरे से भरा हुआ खाली आसमान था। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, अगर 14 अरब साल पहले तक हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो आज हमें दिखाई देने वाले हमारी धरती, सूरज, आसमान में दिखाई देने वाले करोड़ों तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कहाँ से आए? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ब्रह्मांड के बीते हुए कल को देखने की कोशिश करनी होगी। हमें इतना पीछे जाना होगा जब ब्रह्मांड का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। साइंटिस्टों के द्वारा बताया जाता है कि आज से 14 अरब साल पहले, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, पूरा ब्रह्मांड एकदम खाली था, अंधेरे से भरा हुआ। इसमें पदार्थ का एक भी कण मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि लाइट और समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ये पूरा ब्रह्मांड जो आज हम देख पा रहे हैं, वो सब ऊर्जा के एक बिंदु में संग्रहित था। शुद्ध ऊर्जा का एक ऐसा बिंदु जिसमें अपार ऊर्जा समाहित थी। तब यह ऊर्जा का बिंदु बेहद सघन और गर्म रहा था। इसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। यह ऊर्जा का बिंदु इतना गर्म था, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक दिन अचानक इस ऊर्जा के बिंदु में एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना बड़ा और जोरदार हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अचानक हुए इस विस्फोट ने सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखेर दी। अरबों खरबों डिग्री तापमान के साथ सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलने लगी और फिर ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ और इस महाविस्फोट को बिग बैंग नाम दिया गया। बिग बैंग के एक माइक्रो सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड इतना फैल चुका था जितना वो आज तक नहीं फैल पाया है। बिग बैंग महाविस्फोट के एक सेकंड के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान तेजी से नीचे गिरा। इसे प्लैंक टाइम कहा जाता है। यह घटना इतनी जल्दी हुई जिसे मापने के लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। आप इस बात को इस तरह से मान सकते हैं, आप एक सेकंड के 1 अरब हिस्से करें, उनमें से एक हिस्सा लें और उस एक हिस्से के भी 1 अरब हिस्से करें, और फिर जो एक हिस्सा आपके पास बचेगा उसे ही प्लैंक टाइम कहा जाता है। इस समय अंतराल में ये सारी घटना हुई। इस ऊर्जा के बिंदु की सारी ऊर्जा अरबों डिग्री तापमान के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और एक सेकंड होते होते तापमान काफी नीचे गिरते गिरते 10 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस वक्त बिंदु से निकला पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में था और पदार्थ के सभी पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, उसका तापमान भी नीचे गिरता गया। बिग बैंग होने के 3,80,000 साल तक ब्रह्मांड इसी अवस्था में था और इस अवस्था को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि तब तक ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के पार्टिकल मौजूद नहीं थे। बिग बैंग के 1,80,000 सालों के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, उसी के साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने शुरू हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन का अणु। और हाइड्रोजन के अणु में ग्रेविटी के कारण सभी हाइड्रोजन के अणु आपस में चिपकने लगे और धीरे धीरे वो बड़ा आकार लेने लगे। यह हाइड्रोजन का गोला इतना विशाल बन चुका था, इसके कोर में हीलियम का निर्माण होने लगा, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिससे ब्रह्मांड को अपना पहला तारा मिला। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में कई तारों का निर्माण होने लगा और लाखों साल तक अब पूरा ब्रह्मांड तारों से जगमगाने लगा। लाखों साल तक बिग बैंग से निकले हुए कॉस्मिक पदार्थ से और अधिक अणु बनते गए और ब्रह्मांड में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनने लगे, जैसे नेबुला, डस्ट क्लाउड और भी बहुत कुछ। तकरीबन 8 अरब साल तक ब्रह्मांड में ऐसे ही उथल पुथल मची रही और साथ ही तारों और ग्रहों का निर्माण भी होता गया। समय के साथ साथ ये सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र, नेबुला, डस्ट क्लाउड आपस में आते गए और एक झुंड में घूमने लगे।
जिनसे आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। अरबों साल तक ये निर्माण का कार्य चलता रहा और आज हमारे पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाओं का निर्माण हो चुका है। आज से 4.5 अरब साल पहले ऐसे ही एक आकाश गंगा में एक नेबुला के अंदर एक तारे का जन्म हुआ, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। और वो आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा थी, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारे सूर्य के जन्म के साथ साथ ग्रहों का निर्माण भी हुआ। इनमें से कुछ गैसीय ग्रह थे और कुछ ठोस ग्रह। ये सभी ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिनमें से एक हमारी धरती भी है। और हमारी धरती में करोड़ों जीव हैं, जिनमें से एक मनुष्य भी है। और हम मनुष्य ही वो प्राणी हैं जो हमारी धरती, हमारे पूरे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में सोच रहे हैं। एक कल्पना कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ से आया, ये कितना बड़ा है। दोस्तों, आज हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में आए पूरे 13.5 अरब वर्ष हो चुके हैं। यानी कि वो घटना जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसे 13.5 अरब वर्ष पूरे हो चुके हैं। और तब से हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और आज हमारा ब्रह्मांड पूरे 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। 93 अरब प्रकाश वर्ष कितना होता है, इसके लिए हमें पहले प्रकाश वर्ष को समझना होगा। दोस्तों, जैसे हम धरती पे दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, मगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है जहाँ पर धरती के मापदंड काम नहीं आते हैं। ब्रह्मांड को मापने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ अलग तरीके निकाले हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर किसी ग्रह की दूरी मापनी हो तो उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है सूर्य से धरती तक की दूरी, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। और मंगल ग्रह सूर्य से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर है। ठीक इसी प्रकार अगर दूरी और अधिक हो तो वहाँ वैज्ञानिक लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी काम नहीं आता है। ब्रह्मांड को मापने के लिए वैज्ञानिक लाइट ईयर का उपयोग करते हैं। एक लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है और 1 वर्ष में 9,500 अरब किलोमीटर। यहाँ से मन में एक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड को बने हुए 13.5 अरब वर्ष ही हुए हैं तो वो 93 अरब प्रकाश वर्ष में कैसे फैला, जबकि ब्रह्मांड का नियम है लाइट से भी अधिक तेज गति किसी भी वस्तु की नहीं हो सकती है। यहाँ वैज्ञानिक एक तर्क देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नियम ब्रह्मांड के हैं और ये खुद ब्रह्मांड पे लागू नहीं होते हैं। और कुछ का कहना है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर को नहीं फैल रहा है, वो तो खुद में ही फैल रहा है, वो भी लाइट की गति से भी अधिक तेज गति से। यूं तो आज ब्रह्मांड को जन्म लिए 13.5 अरब वर्ष पूरे हो चुके हैं, मगर हम इंसान आज आधुनिक उपकरणों से 46.5 अरब प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन ऑब्जेक्टों का प्रकाश 13.5 अरब वर्ष पूर्व निकल चुका था वो आज हम तक पहुंच रहा है और खुद वो ऑब्जेक्ट प्रकाश से भी तेज गति से हमसे दूर जा रहा है। और आज वह ऑब्जेक्ट 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर पहुंच चुका है। और ब्रह्मांड का फैलाव एक दिशा में नहीं हो रहा है, वो चारों ओर फैल रहा है। इस हिसाब से अगर ब्रह्मांड दाईं ओर 46.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है तो वो बाईं ओर भी 46.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। दोनों का व्यास निकाले तो ये 93 अरब प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों, ये तो हुई हमारे ब्रह्मांड की बात, और न जाने क्या क्या छुपा है हमारे इस ब्रह्मांड की गहराइयों में। शायद हम उसे कभी नहीं जान पाएंगे। और हमारी धरती का जन्म कैसे हुआ, और हमारी धरती पर जीवन कहाँ से आया, धरती पर लाखों करोड़ों जीव कहाँ से आए, कैसे हम इंसानों का जन्म हुआ, ये हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।